कंपटीशन अड्डा में जैसा कि आपने पुराने वीडियो पूरे जो मध्य प्रदेश के जीएस के मैंने आपको पूरे वीडियो बताया, जिसमें से मध्य प्रदेश की नदियां, पर्वत, पहाड़, झीलें वहां तक कंप्लीट हो गया है। और ट्रिकों में अपन बेसिक मतलब जो इतिहास जहां से क्वेश्चन देखते रहे हैं उन ट्रिकों को अपन एक एक करके याद कर रहे हैं। तो अभी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही टफ टॉपिक है। शायद किसी किसी को भी उसके नाम याद होंगे, होते ही नहीं है। अधिकतर आप भी तैयारी कर रहे हो तो जो भी अधिकतर उन नामों को जब याद करते हैं ना, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कई बार तो उनके नाम ही नहीं समझ में आते। आपने क्या कभी ऐसे आचार्य जी का नाम भी सुना है कि जो जिन्होंने कहा हो कि दुनियादारी सब जो भी है वैसे रहने दो, बस केवल खाना दो हमें। तो एक ऐसे संप्रदाय भी हुए हैं और उन संप्रदायों को आज अपन लोग बहुत अच्छे से मान भी रहे हैं। ठीक है, आपने अधिकतर संप्रदाय देखे, धर्म भी देखे, आपने संप्रदाय देखे कि जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब अहिंसा ना करो, चोरी ना करो और मतलब पूरी तरीके से एकदम अनुशासन वाले धर्म है। गांधी जी भी अनुशासन वाले थे अपने, तो जितने भी हैं सब अनुशासन वाले थे। लेकिन कुछ ऐसे बीच में धर्म आए जिन्होंने कहा कोई अनुशासन की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं है, उधार लो, उधार लेकर के अपना काम चलाओ। बहरहाल आप जानते होंगे तो ऐसा कौन से संप्रदाय हैं, इन सब की चर्चाएं और साथ में इनको याद कर लेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अजीवक संप्रदाय, ठीक है, और इसके बाद आपने यदृच्छावाद संप्रदाय भी नाम सुना। तो ये सब संप्रदायों को केवल नाम सुना भर है, आज इनको पूरा याद कर लेंगे और लास्ट तक यदि वीडियो बने रहेंगे तो लास्ट में आपको पूरे के पूरे संप्रदाय जितने भी हैं, 4-5 मुख्य रूप से हैं, वो पूरे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो पे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने वही संप्रदाय की, आजीवक। आजीवक संप्रदाय सभी ने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल भी देख लेंगे ताकि याद करने में जब ट्रिक जो इनकी मैंने बनाई है तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से याद हो जाए। जिन्होंने आजीवक संप्रदाय जानते हैं उनके बारे में पता है, और थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आजीवक संप्रदाय क्या है। देखो, मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब जैसे ये इतिहास का समय चलता रहा, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आए, विलुप्त होते चले गए, कुछ स्टेबल हो पाए, जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो जो है तो समाप्त हो गए। तो वैसे ही एक आजीवक संप्रदाय था। आपने बराबर की गुफाएं जो है सुनी होंगी, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मक्खलीपुत्र गोसाल। नाम क्या था उनका? मक्खलीपुत्र गोसाल। कौन थे? ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, अब इनको मानने वाला कोई ना कोई, मतलब जो कोई भी संप्रदाय यदि आगे बढ़ता है, कोई भी धर्म में यदि उन्नति होती है तो जो राजा होता है, राजा यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी उन्नति बड़ी मुश्किल है। आपने इतिहास पढ़ के देखी होगी कि जब भी राजा सपोर्ट जिस भी धर्म को करेगा, हल्का तो धर्म को करना पड़ेगा। इसीलिए जब भारतीय संविधान बना ना अपना, भारत का खासकर, तो अपना किसी धर्मनिरपेक्ष के रूप में बना। क्यों बना धर्मनिरपेक्ष के रूप में? क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं और इतिहास गवाह है इस चीज का कि कोई भी धर्म तभी आगे बढ़ सकता है कि जब राजा मतलब जैसे वर्तमान का प्रधानमंत्री, यदि वो उसको सपोर्ट करेगा तो वो धर्म जो है तो ऊपर जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, ठीक है, पहले कांग्रेस में कुछ थे, फिर उसके बाद मान लो कोई साम्यवादी नेता और आ जाए, कोई समाजवादी नेता आ जाए, ठीक है, कोई मतलब इस तरीके के, जैसे जिस माइनॉरिटी या जिस मेजोरिटी के नेता जैसे ही राजा बनेंगे उस धर्म का उतना ही क्या है डेवलपमेंट होता है। तो इतिहास से ये चला आया है। तो आजीवक संप्रदाय के लिए जो बिंदुसार थे मौर्य काल के, उन्होंने इसका समर्थन किया, मतलब इसको थोड़ा सा संरक्षण दिया। तो ये जो है तो अपने थोड़ा कुछ बहुत इसने उन्नति की। तो इसके संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी संप्रदाय। कौन सा अक्रियावादी? घोर अक्रियावादी संप्रदाय। ठीक है, ये तो अक्रियावादी का मतलब होता है निष्क्रिय, एक हिसाब से, मतलब घोर मतलब बहुत निष्क्रिय, यही समझ लीजिए आप घोर अक्रियावादी का। अभी आप ऐसे ही अर्थ निकाल लीजिए कि अक्रिय मतलब घोर अक्रियवादी एक संप्रदाय है, आजीवक है, उसके बाद कौन सा रहा? घोर अक्रियवादी संप्रदाय रहा। उसके संस्थापक कौन रहे? पूर्ण कश्यप जी उसके संस्थापक, घोर अक्रियवादी जी के संप्रदाय के संस्थापक रहे पूर्ण कश्यप। अच्छा, घोर अक्रियवादी संप्रदाय की विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि ये ना तो कर्म को मानते थे, जैसे अपन अभी गीता को मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, न तो कर्म को मानते थे, न पुनर्जन्म को मानते थे, ठीक है, न स्वर्ग नरक जैसे कोई भी चीजों को ये घोर अक्रियावादी संप्रदाय वाले नहीं मानते थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय तो ऐसा है कि ये जो है तो अहिंसा का पालन करते थे कि भैया मतलब अहिंसा नहीं करनी है। तो ये आजीवक संप्रदाय थोड़ा सा मतलब अहिंसावादी था। घोर अक्रियावादी ना तो ये कर्म पुनर्जन्म किसी भी चीज को नहीं मानते थे। ठीक है, और ये जीवन को क्या मानते थे? तटस्थ मानते थे। तटस्थ का मतलब होता है थोड़ी से मतलब
हिंसा भी थोड़ी से बिल्कुल अहिंसा भी, मतलब इस तरीके का दोनों साइड मिलजुल करके रहने वाले घोरक्रियावादी संप्रदाय वाले थे। और ये जो इनकी स्थापना किसने की थी? पूर्ण कश्यप जी ने इनकी स्थापना की थी घोरक्रियावादी संप्रदाय की। अब ये आए यदृच्छावाद, उसके बाद कौन सा है? यदृच्छावाद। यदृच्छावाद जो संप्रदाय है, यदृच्छावाद का सीधा सा मतलब होता है कि अचानक से कुछ हो जाना, मतलब संयोग बस, यानी मान लो किस्मत से किसी का सिलेक्शन हो जाना, ठीक है, संयोग बस कुछ नई चीज मिल जाना। तो यदृच्छावाद संप्रदाय इसी टाइप से मानता था कि देखो भाई, ये जीवन है ना, इस जीवन में कुछ भी नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, ठीक है, सब कुछ क्या होता है? संयोग बस, जो पूरा सृष्टि चलती है, संयोग बस पानी गिर गया, संयोग बस खाना मिल जाता है, संयोग बस ये हो जाता है, संयोग बस वो हो जाता है। तो ये यदृच्छावाद संप्रदाय वाले जो थे, ये सब हर चीज को संयोग बस मानते थे कि ये मतलब मुख्य रूप से क्या है, हर चीज संयोग बस होती है। मानना है अपना अपना, जो जिसने जो अनुभव किया, जिस संप्रदाय ने उस टाइप से उसने समाज को अपना व्यक्त किया कि उसके तर्क भी थे उनके पीछे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल थे उनके पीछे। तो यदृच्छावाद संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? आचार्य अजित थे। आचार्य अजित जो थे कौन थे? यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक थे। अब भाई जिसने पूरा बर्बाद करके रखा है वो है भौतिकवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? भौतिकवादी संप्रदाय। बर्बाद भी नहीं करके रखा, बट अच्छा भी करके रखा, बुरा भी करके रखा, इनका भी यही है। लेकिन ये हिट बहुत हुए, मतलब वायरल हो गए। ये कौन वायरल हुए? ये भौतिकवादी संप्रदाय वाले वायरल हुए, ठीक है। इनके वास्तविक रूप से संस्थापक तो पकुद कच्चायन थे, पकुद कच्चायन। ये सब नाम अभी याद हो जाएंगे आपको, केवल इनका डिटेल थोड़ा समझ लीजिए। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पकुद कच्चायन। अब भौतिकवादी इसलिए कि जो आपने चार वाट दर्शन सुना होगा, वो इसी से मिलता जुलता यही है एक हिसाब से, भौतिकवादी संप्रदाय का ही जो है तो अपडेटेड रूप चार वाट दर्शन है। देखो ये पकुद कच्चायन जी ने जो है भौतिकवादी संप्रदाय का स्थापना की। बस यही है जो मैंने शुरुआत में आपको हिंट में बताया था कि वह कौन सा संप्रदाय है जो ये कहता है कि कुछ नहीं करना, बस मुझे खाना चाहिए, ठीक है। तो ये पकुद भौतिकवादी, मतलब ये सीधा सीधा कहते हैं कि जो इंद्रियां बोल रही हैं, अपनी जो भी इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति करो, बस खत्म, और दुनियादारी में कुछ भी नहीं रखा। इस टाइप से इनका जो है तो मानना किसका था? भौतिकवादी संप्रदाय पकुद कच्चायन जी थे, उनका मानना था। मतलब उन्होंने इस तरीके की फिलोसफी अपनी दी थी। किसने? भौतिकवादी संप्रदाय ने। इसके बाद अनिश्चयवादी संप्रदाय। अच्छा, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र। कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र, अनिश्चयवादी संप्रदाय के। ये थोड़ा सा जो अनिश्चयवादी संप्रदाय है ना, ये मेरे, यदि मैं इसको अच्छे ढंग से जब आप पढ़ोगे अनिश्चयवादी संप्रदाय को, ये थोड़ा मुझे ठीक ठाक लगा मेरे भी पे। कैसे? कि देखो, आजीवक संप्रदाय भी ठीक है, अहिंसा नहीं करो, इस तरीके से रहो, इन्होंने भी बढ़िया बताया। मक्खल पुत्र गोसाल जी ने इसकी स्थापना की। घोरक्रियावादी भी अपने हिसाब से ठीक है, पूर्ण कश्यप जी, ठीक है, निष्क्रिय वाला, ज्यादा एक्टिव नहीं वाला। यथेच्छावाद भी ठीक है, आचार्य अजित की हर चीज संयोग से ही हो जाती है। कुछ कुछ उदाहरण भी ऐसे हैं कि यार अचानक संयोग से ऐसा हो गया जिसको समझते भी नहीं थे कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो गया, तो इसका भी कुछ है। भौतिकवादी पकुद कच्चायन, ये तो अपने आप में ही हीरो हैं संप्रदायों के आज, ठीक है। चार वाक की, मतलब कुछ भी नहीं दुनिया में देखना एक ना, जो है सब मिले, खाओ पियो ऐश करो, ये है। ये कौन से? भौतिकवादी पकुद कच्चायन, इस टाइप के जो संप्रदाय है। अब ये अनिश्चयवादी संप्रदाय जो संजय विट्ठल पुत्र है, इनका थोड़ा सा अच्छा इसलिए है क्योंकि संजय जो ये आपका अनिश्चयवादी संप्रदाय है, ये हर बात को ये कहता है, कोई इससे पूछो भगवान है तो ये कह देंगे हाँ है, कुछ थोड़ी देर बाद और बोल देंगे नहीं है। मतलब इनका क्या है कि कोई चीज निश्चितता में नहीं बोलते कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों पैमाना लेकर के चलते हैं कि हाँ, मतलब आप किसी भी चीज को मानते हो, कट्टरता वाली बात नहीं होनी चाहिए मुख्य रूप से, कि कट्टर, मतलब कट्टरता वाली बात में क्या है, एक अलग ही फीलिंग होती है। अब ये अनिश्चयवादी संप्रदाय ने क्या सिखाया अपने अनुयायियों को कि हर चीज अनिश्चितता में है, कि हाँ कुछ भी चीजें हैं भी और नहीं भी है, दोनों चीजें। अनिश्चयवादी संप्रदाय जो संजय विट्ठल पुत्र थे। अब मुख्य रूप से जो अपना जिस उद्देश्य से अपन ने वीडियो बनाया, अब देखिए भाई, यदि इससे और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप जानते हो अपन सबके गुरु, आप जो है तो कुछ दृष्टि IAS विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो, पूरा इनका वीडियो, ये जितने भी संप्रदाय हैं पूरा उन्होंने समझाया, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो इनका पूरा डिटेल, जितना मुझे भी नहीं पता उनसे 4 गुना वो अच्छे तरीके से आप उस वीडियो में समझ सकते हैं। चलिए, बहरहाल अपन तो जो अपना मेन उद्देश्य इनको याद करने का, तो याद कर लेते हैं। अब ये कभी नहीं भूलने वाले, अब बस अब थोड़ा सा 1-2 मिनट अच्छे से देखो और ये कभी आपको भूलेंगे नहीं।
एक एक करके। ये तो हो गया इनका डिटेल। अब थोड़ा इनको अच्छे से समझना है। देखो अब सबसे पहले अजीवक संप्रदाय मक्खलपुत्र गोसाल, याद रखना अजीवक संप्रदाय मक्खलपुत्र गोसाल। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन याद कर लो कि गोसाल जी कैसे हैं। एक हर जगह एक व्यक्ति को ही पकड़ना है, गोसाल जी गरीब हैं, ठीक है, और उनको किस चीज की तलाश है, आजीविका की तलाश है। आजीविका मतलब भोजन पानी की। तो गोसाल एक गरीब गोसाल है और उनको क्या है, आजीविका की तलाश है। इतना ये लाइन तो सिंपल सी याद हो जाएगी। गरीब गोसाल को किसकी तलाश है, आजीविका की तलाश है। क्लियर, याद हो जाएगा। गरीब गोसाल को आजीविका की तलाश है। तो गरीब गोसाल को आजीविका की तलाश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गोसाल। तो आपको गोसाल से क्या हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो मक्खलपुत्र गोसाल, ठीक है। तो गरीब गोसाल को आजीविका, सो आजीवक संप्रदाय हो गया। तो याद हो जाएगा ये, गरीब गोसाल को आजीविका की तलाश है। दूसरा घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप। अब घोर अक्रियावादी, तो घोर अक्रियावादी, घोर तो याद रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो कश्यप जी है, कश्यप एक जाति भी होती है। तो बस केवल एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जो घोर अक्रियावादी संप्रदाय है उसके लिए केवल एक लाइन याद रखनी है कि जो कश्यप जी है ना, वो केवल घूरते हैं। क्या, कश्यप जी केवल घूरते हैं। तो कश्यप यानी कि पूरण कश्यप किस संप्रदाय के हैं, ये घूरते यानी कि घोर अक्रियावादी संप्रदाय के हैं। बात समझ में आ गई कि कश्यप जी क्या है, घूरते हैं। अब गरीब गोसाल क्या के लिए है, आजीविका के लिए परेशान है, और कश्यप जी क्या है, घूरते हैं। तो याद हो गया कि पूर्ण कश्यप घोर अक्रियावादी संप्रदाय। उसके बाद यदृच्छावाद। यदृच्छावाद को मैंने ऐसे ही डिटेल समझाया था कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। यदृच्छावाद मतलब संयोग बस, यदृच्छ मतलब संयोग बस, ठीक है। तो अब उसके संस्थापक कौन है, आचार्य अजित। तो मतलब अजित जो हैं, जो अजीत जी हैं, उनका संयोग से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन मैंने बीच में बताया था, तो ये ट्रिक का ही पार्ट है कि जो अजीत जी हैं उनका संयोग से सिलेक्शन हो गया। तो आचार्य अजित किस संप्रदाय के हैं, संयोग मतलब यदृच्छावाद। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य अजित हैं। अब चलिए उसके बाद भौतिकवादी पहुद कच्चायान। तो इसको तो सिंपल सा कभी नहीं भूलोगे। मतलब जो भौतिकवादी लोग हैं आजकल वो कच्चा मांस खाने लगे हैं, बस खत्म। कच्चा मांस, भौतिकवादी लोग आजकल क्या है, कच्चा मांस खाने लगे। ये भाई ट्रिक है, ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है, केवल ट्रिक याद करने के लिए याद रखना कि पकुद कच्चायान। तो कच्चा मांस कौन खाने लगे हैं, भौतिकवादी लोग, ठीक है। तो ये पकुद कच्चायान से याद रहेगा, भौतिकवादी पकुद कच्चायान। उसके बाद अनिश्चयवादी संप्रदाय, तो संजय विठलपुत्र। तो मतलब कैसा, इसको याद रखना कि एक आपका दोस्त है संजय, उसका आना कोई निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चय है। बस ऐसे दिमाग बना लो कि जो आपका दोस्त संजय है उसका आना निश्चित नहीं, यानी कि अनिश्चय है। तो अनिश्चयवादी संप्रदाय क्या हो जाएगा, जो अनिश्चयवादी संप्रदाय उसका संजय विठलपुत्र। तो ये रहा है आपकी ट्रिक। अब यदि आपको वीडियो समझ में आया, याद हो रहा है, तो आप पूरे वीडियो, मैंने जितना भी हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी, संविधान, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरे की ट्रिक बना करके ऑलरेडी रख रखी है, ताकि पूरी एक एक वीडियो में सब आपको याद होता चले जाएगा धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।